सम्मानीय अतिथियों के मन में बैठे ईश्वर को नमन करता हूँ। और एक बार जिस तरह से आपने माहौल बनाया है, जो शाम आपने सजाई है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं शुरुआत करता हूँ। आज संबंधों पर कविताएं पढ़ूँगा और जो समय बीता है, श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं, जो समय बीता है और जो बीत रहा है, उस समय ने हमें एक रिक्तता दी है, हमें कहीं कमतरी का एहसास करवाया है। मैं इन 4 पंक्तियों से उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से कम हो गए हैं कि सारे के सारे आधे अधूरे, हम सब सारे के सारे आधे अधूरे, कुछ तमाशाई कुछ जमूरे, सारे के सारे आधे अधूरे, कुछ तमाशाई कुछ जमूरे, हम जो हाथ बांधे देखते हैं सबको, हैं कितने पूरे। ये जो भाव था वो हमें महसूस हुआ। लेकिन एक भाव और पैदा हुआ हम साहित्यकारों और कवियों के जीवन में कि अगर समय प्रतिकूल हो और समाज प्रतिकूल हो, सरकार प्रतिकूल हो, तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन प्रकृति यदि प्रतिकूल हो तो एक यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या लिखूं, क्या लिखूं। इस भाव को मैं व्यक्त करना चाहता हूं एक नज़्म के जरिए कि बेरुखी किसी की याद आए तो लिखूं, बेरुखी किसी की याद आए तो लिखूं, मेरे मासूम जज्बात पर शब्द किसी के कहर बन छाएं तो लिखूं, खुशी के सवालों पर हों घने बादल, रंगीनियों की चाहत में स्याह मौसम बने, फिर रोशनियों के शहर में कयामत आए तो लिखूं, फिर रोशनियों के शहर में कयामत आए तो लिखूं, फिर शामों शहर में दर्द में डूबा हुआ कोई पल मेरे गीत का कारण बन जाए तो लिखूं, तो लिखूं। वाह 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 वाह। लेकिन इस निराश से, इस अवसाद से हमें निकलना होता है। देखिए, कहते हैं कि कोई साहित्यकार, एक कवि जो होता है, वो पूरी ज़िंदगी भर जब लिखता है, कहता है, तो मात्र 1% अपना दे पाता है, 99% वो परंपरा का निर्वाह कर रहा होता है। तो कहीं आपको लगे कि यदि मैं कुछ अपना दे पा रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। इस निराश से निकलना होता है, इस अवसाद से निकलना होता है। तब मुझे हरिवंश राय बच्चन याद आते हैं, जो कहते हैं कि वो चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। जो समय निकला है कि वो चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, रात के उत्पात भय से भीत कण कण भीत क्षण क्षण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो आज जो आगमन हुआ है ये वही कारण था कि नेह का आह्वान हो, नीड़ का निर्माण हो। मैं संबंधों पर आज अपनी कुछ कविताएं आपको बताना चाहता हूं। और जो समय बीता है, हमने महसूस किया है कि एक परिवार जो है वो बहुत नज़दीक होता है। हम सब परिवार के लिए होते हैं, हम परिवार के लिए जीते हैं और परिवार के लिए मरते हैं। मैं अपनी एक कविता बेटी से शुरुआत करना चाहूँगा और आज सिर्फ संबंध पर ही बात करूँगा, अलग अलग तरह के जो संबंध होते हैं उस पर। एक बेटी पिता के लिए क्या है। हालांकि मैंने ये कविता अपनी बेटी के लिए लिखी, लेकिन दुनिया की सारी बेटियों और सारे पिताओं को समर्पित ये कविता। बेटी क्या है कि वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का, वो मेरे टूटे पलों में जन्मी ताकत है, वो जिंदा स्पर्श है मेरे नाबिना एहसासों का, जब मैं कौतूहल का समंदर था वो उन लम्हों की तस्वीर है, वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है, वो रेगिस्तान में ओस की बूंद से जन्मा पलाश है, वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी अभिलाषा है, वो मेरी अपनी भाषा है, वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का, वो अलंकार है मेरे अपने व्याकरण का। उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसके हर हर्फ में परवाज़ मेरी है, वो मेरे बुझते सुलगते अरमानों के बाद का आना है, वो महज सोच नहीं सच की इबारत का गाना है। वाह, वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है। क्या बात है पंकज भैया। वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, वो प्रार्थना में जुड़े हाथ, घंटियों की गूंज, मंत्रों के बीच बंधा दरवेश का धागा है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है, वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है, वो टूटती सांसों में समाई जिंदगी भरपूर है, वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है, वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है, वो इस बेनूर जहां में बात अनूठी है, नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है, नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है।